कुंभ राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन अगस्त महीने की शुरुआत करने वाले हैं और यही 10 दिन तय करेंगे कि ये पूरा महीना कैसा बीतेगा। क्योंकि जब भी कोई शुरुआत होती है और वो शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंत अपने आप अच्छा हो जाता है। इन 10 दिनों में 3 ग्रह अपना महापरिवर्तन करेंगे। पहले है शुक्र, दूसरे हैं मंगल, तीसरे है बुध। और आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव छोड़ने वाले हैं। इन 10 दिनों में उल्टी गंगा बहने वाली है। कहने का मतलब है वहां से भी रिजल्ट निकलेंगे जहां से उम्मीद नहीं थी, और वो लोग भी धोखा देंगे जिन पर पूरा विश्वास था। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये 10 दिन आपके लिए बड़े मायने रखते हैं। क्योंकि उम्मीदें बड़ी ज्यादा है, सपने बहुत सारे हैं, इच्छाएं मन में दबी हुई है और अब इन इच्छाओं के पूरा होने का समय आ चुका है। शनि वक्री चाल चल चुके हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि पर 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है। तो वक्री शनि क्या प्रभाव जमा सकते हैं, ये 3 ग्रह मिलकर क्या धमाल बचाएंगे, इस वीडियो में 10 दिनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। अगर ये वीडियो आज आपको मिला है तो जरूर कोई बड़ी बात है। इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव आपकी जिंदगी में अवश्य होने वाला है। इसे नकार दिया, नजरअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो बिना कहे मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन से जुड़ी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान ही नहीं हो रहा उनका भी जड़ से समाधान चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अभी कांटेक्ट करिए, अभी मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कुंभ राशि वालों, आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस जो आने वाली है। जब भी 7.5 का अंतिम चरण होता है, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, क्योंकि शनि अभी वक्री हुए हैं और आपकी कुंडली में अभी शनि बैठे हैं मीन राशि में, यानी धन भाव में, सेकंड हाउस में। तो वक्री शनि यहाँ और डिटेलिंग के साथ देते हैं, यहाँ पर और ज्यादा निखर कर आते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये अंतिम चरण 7.5 का होता है, ये जीवन की समस्याओं का सही निवारण वाला होता है। जो मेहनत करे उसका फल देने वाला होता है, जो पेशेंस रखा, जो धैर्य रखा, उसका इंसान को फल मिलने वाला होता है। तो अभी का जो ये समय है, 7.5 का तीसरा चरण, आपके जीवन में बहुत कुछ लौट सकता है जो पीछे छूट चुका था। आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी वाणी मत बिगड़ने दीजिए। कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर सामने वाले को कुछ भी बोल दिया और बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा था। तो वक्री शनि है। अब 1 तारीख को, 1 अगस्त, 1 अगस्त के दिन शुक्र, विवाह के कारक शुक्र, प्रेम के प्रतीक शुक्र, आकर्षण के कारक शुक्र, वो पहुंचने वाले हैं। आप देखेंगे तो आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में जैसे ही 1 तारीख को शुक्र आएंगे, कुंभ राशि वालों, एक सडन बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जो अष्टम भाव है, जीवन में कुछ भी अचानक से करवा सकता है। अब चूंकि शुक्र यहाँ बैठ गए हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे, शुक्र विवाह के कारक है। तो मान लीजिए काफी दिनों से आपके वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच बनी हुई थी, उतार चढ़ाव बने हुए थे, आपको ऐसा फील हो रहा था कि बात नहीं बन पा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स आपके हो रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति बार बार बन रही थी, तो अचानक से पार्टनर का मन शुक्र बदल सकते हैं। 1 तारीख से आप देखेंगे चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू होगी, गलत फहमियां दूर होनी शुरू होगी, जो रिश्ते पटरी से उतर चुके थे वो फिर से पटरी पर आने लगेंगे। शुक्र की कृपा रहेगी, ये शुक्र का वरदान रहेगा। लेकिन थोड़ा वेट इंक्रीज हो सकता है अष्टम भाव से। शुक्र क्या कर सकते हैं, आपको मीठे पदार्थों की ओर धकेल सकते हैं कि मीठे पदार्थ की ओर आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। तो वहां हेल्थ को ध्यान में रखते हुए थोड़े से स्वीट से आपको ओवर स्वीट नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखें।
इसी के साथ साथ एक चेतावनी आपको देना चाहेंगे कुंभ राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 अगस्त के दिन मंगल जो है वो पहुंचने वाले हैं आपके 5th हाउस में। मंगल उग्र ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व है, 5th हाउस में पहुंचेंगे। यहाँ के स्वामी मंगल है, यहाँ के स्वामी मंगल है, आपके 3rd हाउस के 10th हाउस के स्वामी मंगल है, यानी कि पराक्रम और करियर के घर के स्वामी मंगल है। आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक आप जरूर करना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव अवश्य लिखना, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। आपके राशि स्वामी भी है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। तो सबसे बड़ी बात, मंगल का अचानक से जो राशि परिवर्तन हो रहा है 2 तारीख को, वाहन चलाने में आप बड़ा सतर्क रहेंगे। वाहन अगर चला रहे हैं, बड़ी ओवर स्पीडिंग में चलाते हैं तो क्या होता है, मंगल इंसान को थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड कर देते हैं, उसके अंदर आवेग ले आते हैं, गुस्सा ले आते हैं, जोश भर देते हैं। तो इंसान को क्या लगता है, मुझे ये काम और जोशीले तरह से करना चाहिए, तो स्पीड ओवर हो सकती है बाइक की, कार की। यानी आपको व्हीकल जो चलाना है बड़ा सोच समझकर, अपना परिवार याद रखकर, घर पर फैमिली इंतजार कर रही है ये सोच करके चलाना है। अब मान लीजिए आप फिटनेस का बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहां बड़ा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं कि उसने इतना वेट उठाया मैं भी उठाऊंगा, तो वहां मांसपेशियों में खिंचाव आपके हो सकता है। वहां आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से भी बचना पड़ेगा। शुक्र चीजें सुधारेंगे लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आपको कम करने हैं। अब यहाँ 3rd हाउस के स्वामी चूंकि मंगल है तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, आपका करेज बढ़ने वाला है, हौसला आपका बढ़ने वाला है। तीसरी जो बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता कुंभ राशि वालों। 5 अगस्त के दिन बुध जो है, बुध यहाँ मौजूद थे, वक्री चाल चल के बुध यहाँ आए थे अभी थोड़े दिन पहले, अब वापस यहाँ आ जाएंगे 5 तारीख को। अब यहाँ कौन बैठा है, बड़े ध्यान से हमें ये समझना पड़ेगा। यहाँ सूर्य बैठे हैं, 17 तारीख तक सूर्य यहीं पर है, फिर बदलेंगे सूर्य, फिर यहाँ जाएंगे, तो अभी तो 17 तक यही है। हम शुरुआती 10 दिनों की बात कर रहे हैं, तो सूर्य अभी यही रहेंगे। गुरु भी यहाँ अपनी उच्च राशि में है। अब जब 5 तारीख को बुध यहाँ आएंगे तो ये 3 ग्रह अपनी स्तर पर शत्रुहंता योग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ एक संभावना ये बन रही है कि जो लोग पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, जो लोग पीठ पीछे चाल चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके सामने लेकिन बाद में धोखा दे देते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश अवश्य होगा। मान लीजिए आप कर्जों में बड़े डूबे हुए हैं तो एक उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे, वो जरूर करिएगा। लेकिन अब उल्टी गंगा बहने वाली, चीजें अपने आप बदलने वाली है। जो हाथ में था वो तो है ही, जो नहीं था वो भी आएगा। किस तरह आएगा, जैसे कि नौकरी आपकी लगने वाली थी और हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते थे, बात बाजी कोई और ले जाता था, अब हक आपका रहेगा। अब चीजें घूम फिर कर आप तक कैसे न कैसे पहुंच ही जाएगी। लेकिन जो बुध का यहाँ परिवर्तन हुआ है, ध्यान आपको क्या रखना पड़ेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी पेपर है, कोई भी कागजात है, साइनिंग आप बिना सोचे समझे मत करिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान क्या भावुक हो जाता है कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा पुराना दोस्त है, इसके साथ एग्रीमेंट कराने की क्या जरूरत है, हमें तो इस पर भरोसा है। तो पैसों की बात जहां आ गई वहां बिल्कुल हिसाब किताब बरोबर, एग्रीमेंट बरोबर, साइन सोच समझ कर करना, ये चेतावनी आपके लिए रहेगी। कर्ज पूरा होने के योग बन रहे हैं, गुरु की स्थिति यहाँ पर बड़ी अच्छी है। केतु यहाँ से मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, शुक्र यहाँ 1 तारीख से उसमें काफी अच्छाइयां लेकर आने वाले हैं। चूंकि उतरती 7.5 है, 7.5 का अंतिम चरण है, पूरे अगस्त महीने में प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन तीसरा चरण इंसान को मेहनत का फल धीरे धीरे प्रदान करने के लिए होता है, धीरे धीरे चीजों को सुलझाने के लिए होता है। तो जो जीवन में पहले आप कष्ट सह रहे थे, आपने देखा होगा कि मेहनत कर रहे होंगे लेकिन शनिदेव मेहनत का फल आपको नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ रहा होगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, फिर जाकर के आपको रिजल्ट मिलता था। साथ ही साथ कुछ लोग आप पर आरोप भी लगा रहे होंगे, आपको बेवजह गलत ठहरा रहे होंगे, कुछ लोगों से उम्मीद थी वो अपना असली चेहरा दिखा गए होंगे। जहां आप काम करते वहां वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, वहां के बॉस अच्छे नहीं मिलते, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपने पिछले समय में सही। लेकिन ये जो दौर है ये उतरती 7.5 का है,
और अंतिम चरण में इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो पहले उसने त्याग दिया था, जो पेशेंस उसने रखा था, जो मेहनत उसने करी थी। तो ये वो फल मिलने का समय है। लेकिन शनि ने अभी यहाँ वक्री चाल चली है, तो बोलने का आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा परिवार में बहसबाजी ना करें, जो हुआ उसे थोड़ा भूले। कई बार आपकी आदत है 3-4 दिन बस बातों को लेकर बैठ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो गलतियां मत करें। अब राहु आपके लग्न में है, राहु का लग्न में होना थोड़ा सा इंसान को भटकाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करूंगा वो सच होगा या नहीं होगा, ये इंसान सही है वो है, बरोबर तरह से इंसान पछताता है, उसके फैसले उसके डिसीजन बेकार निकल जाते हैं। तो राहु के लिए आपको क्या उपाय करना है, शनि के लिए आपको क्या उपाय करना है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उपाय जरूर सुनिएगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं और उतरती 7.5 चल रही है। आपको हर शनिवार मजदूरों को जरूरत का सामान देना है, उनकी चाय नाश्ता उन्हें करा दिया, भोजन करा दिया, और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हर सोमवार सावन में 4 से 5 जो भी विशेष सोमवार आते हैं, आपको 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना है। इससे राहु का काम आपका बड़ा अच्छा होगा। और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, मंगल शनि को अवश्य पाठ करें, तो जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा अचानक से आपा खो देते हैं, वो चीजें नहीं हों। तो कुंभ राशि वालों, हम आशा करते हैं आने वाले 10 दिनों की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखे। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।